हेलो एवरीवन। तो जो हमारी वर्नियर कैलिपर्स वाली जो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें हम देखेंगे आज आईआईटी जेईई का जो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division, the diameter of the cylinder. तो हमें diameter पूछा है, तो इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये चीज़ है कि इट इज़ फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड दिस। तो देखो, जब भी हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है, तो जैसे कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर जो मेरा वर्नियर स्केल लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और इसके बीच में जो है अलग अलग डिविजन्स बने, और सपोज करो कि यहाँ पर जो है मेरा 0 शो कर रहा है, ये वर्नियर स्केल का यहाँ पर 0 इधर इंडिकेट कर रहा है। तो हमें क्या पता है कि ये जो है यहाँ पर क्या होगा 1.1 से लेकर के, और सपोज करो कि मैं 1 mm की है जो है यहाँ पर डिस्टेंस बीच में ये सब बन है, जो भी ये डिवीज़न है 1 mm की है। तो मेरे को पता है कि ये जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, 1.1 सेंटीमीटर से लेकर के 1.2 सेंटीमीटर के बीच में आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या पता हो गया कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 0.1 mm जो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर मिल रही है, वो क्या है, मेन स्केल का क्या है, डिवीज़न है, मेन स्केल डिवीज़न है वही। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि यार जब भी हम यहाँ पर कोई भी रीडिंग लेते हैं, तो हम जो है जो भी मेन स्केल डिवीज़न है उससे जो है कम की रीडिंग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और उससे कम की जो रीडिंग है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तभी जो है वर्नियर स्केल का हम यूज करते हैं, हम नॉर्मली नहीं ले पाते। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि वर्नियर स्केल का जो है रीडिंग जो शो कर रहा है वो जो है 5.10 सेंटीमीटर से लेकर के 5.15 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है मेन स्केल पर। यानी कि कुछ इस तरह का है सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि जो मेन स्केल डिवीज़न है वो निकाल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर माइनस में 5.10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.5 mm हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ मिल गया कि जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 0.5 mm का है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स इक्वलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो जब हम जो है स्टार्टिंग में जब हमने देखा था, तो हम जो इनिशियली हम देखते थे कि जो मेन स्केल था 0 से लेकर के ये टोटल 10 जो डिवीजन्स थे, ठीक है, यहाँ पर 10 डिवीजन्स थे। हमने क्या किया था कि इसमें से 9 डिवीज़न को लिया था और इसको क्या कर दिया था कि 10 डिवीजन्स में कर दिया था, बांट दिया था। ठीक है, ए वर्नियर स्केल, ए मेन स्केल। तो हम जो है स्पेशली क्या किया था कि जो भी ए डिस्टेंस थी ना 9 डिवीज़न में, उसको कन्वर्ट कर दिए थे 10 डिवीज़न में। तो यहाँ पर जो ये चीज़ ना दे करके कि ये जो है कितने डिवीज़न आपके आ रहे हैं, इसने बोल दिया कि ठीक है ये जो है टोटल लेंथ इसने बता दिया कि इतनी जो लेंथ है इसको हमने डिवाइड कर दिया है 50 डिवीजन्स में। तो 50 डिवीजन्स में कर दिया, तो मेरे को एक डिवीज़न की जो लेंथ होगी वो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या हो गया 15 डिवीजन्स की जो वैल्यू है वो है 2.45 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 24.5 mm आ जाएगा। तो 1 डिवीज़न मेरा क्या हो जाएगा 24.5 अपॉन में 50 mm आ जाएगा। और यहाँ से 1 जो डिवीज़न है, 1 डिवीज़न का मतलब जो वर्नियर स्केल है इसका 1 डिवीज़न, यानी कि ये 1 डिवीज़न का मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, 1 VSD है। अब इसको जो है हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.49 mm आ जाएगा हमारा 1 VSD। अब आपको पता है कि लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और यहाँ से MSD की वैल्यू हमें पता है 0.5 mm है, 0.5 mm माइनस 0.49 mm, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.01 mm।
तो हमें जो लिस्ट काउंट मिल गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो जो रीडिंग होगी, जो भी डायमीटर होगा, ठीक है, रीडिंग हमारी क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल रीडिंग, या फिर वर्नियर स्केल, ये रीडिंग का मतलब हो गया कि वर्नियर स्केल का कौन सा जो है आपका जो डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर जो है दे दिया है कि 24th डिवीज़न जो है मेन स्केल के डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें ये चीज़ VSR की वैल्यू पता होगी 24 है, ठीक है। लिस्ट काउंट हमने यहाँ पर निकाल रखा है। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग होगी हमारी 5.10। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये जो है, अगर जब आपको पता है कि जो जीरो हमारा वर्नियर स्केल का अगर दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला होता है वो जो हमें पता होता है कि ये एग्जैक्टली ये इतनी तो हमारी करेक्ट वैल्यू है ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज पता होंगी। 5.10 ये जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, प्लस में लिस्ट काउंट हमारा 0.01 mm इंटू में ये जो है हमारा 24 डिवीजन हो गया। इसको भी हम क्या कर लेंगे, ये जो है सेंटीमीटर में ही छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5.10 सेंटीमीटर प्लस में इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.024 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। तो हमें जो है यहाँ पर जो सिलेंडर है इसका डायमीटर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये इतना सा जो हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें जो है स्पेशली क्या चीज़ हमारे यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली है, जो हमें जो है सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि अगर जो है आपको डिवीज़न ना टोटल दे करके मेन स्केल पर आपको सिर्फ ये दे दे कि कितनी जो है पूरी लेंथ है उसको हमने डिवाइड किया है, तब भी आप जो है VSD की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका क्या है कि आपको जो है पता है कि जब भी यहाँ पर हमें निकालना होता है कोई भी वैल्यू, तो अगर जो है दो वैल्यूज के बीच में आपका लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू तो आपको पता है एग्जैक्टली होगी ही होगी। बाकी ये जो है ये इतनी जो वैल्यू हमें होती है इसको ही कैलकुलेट करते हैं इस वाले फार्मूले से, लिस्ट काउंट इनटू VSR से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करने के बाद से हमारा जो आंसर आएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई है। तो ये हमारा जो एक IIT JEE का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।